नाम का स्तुति हो, परमेश्वर के नाम का महिमा हो। ओ उसका नाम है यहोवा और सबसे उसको महिमा मिलना चाहिए। प्रभु महान है, प्रभु अद्भुत है, इसलिए उस परमेश्वर का हम धन्यवाद करें, उसका स्तुति करें, उसका महिमा करें। हम प्रभु ने हमें आराधना में अगुवाई किया। आइए हम उसके वचन की ओर जाएंगे जो आज का ध्यान का विषय प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय। हम नया नियम से ही आरंभ किए हैं अध्ययन। मत्ती, मरकुस, लूका और यूहन्ना उसका प्रेरितों का काम 10 अध्याय खत्म किए थे। आज 11 अध्याय को हम ध्यान करेंगे। 11 अध्याय में टोटल 1 से लेके 30 पद तक है। पहले हम उसका पढ़ाई करेंगे। 11 अध्याय का 1 से लेके 18 पद तक पढ़ाई करेंगे। 18 पद तक पढ़ाई करेंगे। फिर प्रेरितों और भाइयों ने जो यहूदिया में थे सुना कि अन्य जातियों ने भी परमेश्वर का वचन मान लिया है। अतः जब पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोग उससे वाद विवाद करने लगे। तूने खतना रहित लोगों के यहाँ जाकर उनके साथ खाया। तब पतरस ने उन्हें आरंभ से क्रमानुसार कहा सुनाया। मैं याफा नगर में प्रार्थना कर रहा था और बेहोश होकर एक दर्शन देखा कि एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकाया हुआ आकाश से उतरकर मेरे पास आया। जब मैंने उस पर ध्यान किया तो उसमें पृथ्वी के चौपाएं और वन पशु और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी देखे और ये शब्द भी सुना, हे पतरस, उठ, मार और खा। मैंने कहा, नहीं प्रभु, नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। इसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कहा। 3 बार ऐसा ही हुआ। तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया से मेरे पास भेजे गए थे उस घर पर जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक स्वर्गदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उसे कहा याफा में मनुष्य भेजकर शमन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। वो तुमसे ऐसे ही बात कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। तब मुझे प्रभु का वो वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। यह सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने के कहने लगे। परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का दान दिया है। परमेश्वर का नाम का स्तुति हो, परमेश्वर का नाम का महिमा हो। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रेरितों का काम उसका 11 अध्याय। अगर हम 10 अध्याय को आते हैं, थोड़ा सा हम रिकेप करते हैं तो पता चल जाएगा। पतरस एक यहूदी था। यीशु मसीह के चेले जो यहूदी लोग थे और यहूदी लोगों का अन्य जातियों के साथ कोई लेन देन नहीं होता था मेरे प्रियो। जिस प्रकार हम देखते हैं कि यूहन्ना 4 अध्याय में जब यीशु मसीह उस कुआं के पास गया, एक सामरी स्त्री पानी भरने के लिए आया था और जब यीशु मसीह उसको देखा, सामरी स्त्री जब यीशु मसीह को देखा तो यीशु मसीह सामरी स्त्री से बोला, मुझे पानी पिला। तो सामरी स्त्री क्या बोलता है, अरे तू तो यहूदी है, हम तो समीरन है, अब तो कैसी बात बोलता है। यहूदी और समीरन के बीच में कोई लेन देन नहीं होता है, कोई व्यवहार नहीं होता है। तब यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे जो पानी मांग रहा हूं, तू अगर ठीक से उसको जानता तो तू उसको क्या मांगता, जीवन का जल मांगता। तो हम देखते हैं कि वहां पर यीशु मसीह भेदभाव को हटा रहे हैं। आज भी हम देखते हैं कि कलीसिया में आज भी ऐसे कलीसिया जहाँ पर भेदभाव चल रहा है, छोटा बड़ा चलता है। ये छोटा जाति है, बड़ा जाति है, वैसा जाति है, वैसा जाति है।
पतरस के जीवन में भी ऐसा हुआ। पतरस देखिए, इधर कर्नेलियुस दर्शन देख रहा है, कर्नेलियुस को दर्शन, दूत आके दर्शन दे रहा है कि तेरा प्रार्थना है, तेरा दान ऊपर पहुंच गया, प्रभु के पास पहुंच गया है, तो ऐसा कर याफा नगर में तो अपना कुछ व्यक्ति को भेज, पतरस को बुलवा ले वहां से, और तुझे क्या करेगा, वचन बोलेगा। तो अगर ये याफा को, कर्नेलियुस अगर याफा नगर में पतरस को बुलवाना चाहता है, तो पतरस का मन में क्या है, पतरस का मन में, पतरस का जीवन में क्या है, वो लोग अशुद्ध को छुएंगे नहीं, अन्य जातियों के पास जाएंगे नहीं, उनका खाना खाएंगे नहीं, उनका पानी पिएंगे नहीं, उनके साथ उठा बैठा करेंगे नहीं। यही था पतरस के जीवन में। कोई व्यवहार नहीं था, यहूदी लोगों और अन्य जातियों के कोई व्यवहार नहीं था। लेकिन परमेश्वर का इच्छा है कि सारे मानव जाति उद्धार पाए, हर एक जाति उद्धार पाए, छोटा हो बड़ा हो, प्रभु के सामने सब बराबर है मेरे प्रियो। जब बारिश होता है, छोटे जाति के ऊपर भी बारिश होता है, बड़े जाति के ऊपर भी बारिश होता है, सब पर बराबर का बारिश होता है। धर्मियों के ऊपर भी बारिश होता है, अधर्मियों के ऊपर भी बारिश होता है। तो इसीलिए परमेश्वर ने यस पतरस को क्या किया, यह दर्शन दिखाया 3 बार। क्या क्या दिखाया, अगर हम पढ़ाई करेंगे, देखिए 10 अध्याय में, प्रेरितों का काम 10 अध्याय में पतरस जो चीज को देखा था, पहली बार देखा, आखिर यहाँ पर गवाही देता है कि कर्नेलियुस के परिवार में 2 बार हुआ। यहाँ देखिए 3 बार वही चीज फिर रिपीट हो रहा है। क्या रिपीट हो रहा है, जब वो चेले, जब ये पतरस यरूशलेम को गया, यरूशलेम में आया, तो वहां जो चेले थे, जो माने यहूदी लोग थे, यहूदी का जो शिष्य लोग थे, पतरस को विरोध करने लगे। ये कैसा बात हुआ, तुम जाके अन्य जाति के घर में जाकर वहां पर बैठा उठाई मैंने किया, वहां पर खाना खाया, उनके साथ बैठकर खाना खाया, ये कैसा बात है। तब पतरस मुंह खोला। तो मेरे प्रिय, हमारा जीवन में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है, तो इसलिए हमें वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। हम देखते हैं स्तिफान का जीवन को वचन का ज्ञान था, फिलिपुस का जीवन को देखिए वचन का ज्ञान था, और यहाँ पर पतरस को देखिए अनपढ़ था, लेकिन परमेश्वर ने उसको ज्ञान दिया था, वचन का बुद्धि दिया था। और यही वचन को, यही जो 2 दर्शन देखा था, पतरस यही बात को यहाँ पर उनको मेंशन किया, बताया कि ऐसा ऐसा बात हुआ है। तब लोगों ने और मैंने चुप रहे, कुछ बोलने लगे। पतरस एक बात बोला, अगर परमेश्वर का इच्छा है, लिखता है 17 पद, प्रेरितों का काम 11 अध्याय उसका 17 पद कहता है, अतः जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता था। परमेश्वर का प्लानिंग को कौन रोक सकता है मेरे प्रिय, परमेश्वर का योजना को कौन रोक सकता है, कोई भी नहीं रोक सकता है। पतरस खाली यहूदियों लोगों को जाकर प्रचार कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह यानी परमेश्वर ने पतरस को बताना चाहा कि तुमको अन्य जाति के पास भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मैं सारे जगत के लिए आया हूँ, सारे जगत का उद्धार के लिए आया हूँ। हमारा यीशु मसीह सारे जगत के उद्धार के लिए आया था। सारे मानव जाति, जगत में जितने प्रकार का मानव है मेरे पे, जितने जाति का मानव, जितने धर्म का मानव, सब के लिए यीशु मसीह आया था, अपने प्राण को कलवरी के क्रूस पर बलिदान किया, सबके लिए उद्धार का कारण बना। जो भी उसको ग्रहण करेगा, जो भी उस पर विश्वास करेगा, वो नाश नहीं होगा, अनंत जीवन को पाएगा मेरे प्रियो। उद्धार केवल यीशु मसीह से आएगा और कोई उद्धार नहीं दे सकता। आप जहां भी जाइए उद्धार आपको नहीं मिलेगा मेरे प्रियो। यीशु मसीह में वो क्वालिटी है मेरे प्रियो जो कि वो उद्धार दे सकता है। आप जितने भी आइए मेरे, जितने भी आप जिसको मानते हो, उनका बैकग्राउंड को चेक कीजिए, क्या वो आपको उद्धार दे सकते हैं। उनके जीवनी को देखिए, यीशु मसीह के जीवन के साथ टाली कीजिए, बिना देखे बिना सोचे आप बदनाम मत कीजिए मेरे प्रिय, विरोध मत कीजिए। पहले जानिए, समझिए, सत्य को जानो, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। आज बिना जाने बिना पहचाने आप यीशु मसीह को ये बात बोल देते हो, ओ वो तो क्या बोलते हैं, विदेशी का भगवान, विदेश का ईश्वर है। अरे सारे मानव जाति का ईश्वर है, वो सारे मानव जाति के लिए आ रहे। इसे तो यूहन्ना 3:16 कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, वो अपने एकलौता पुत्र को दे दिया, जिस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन को पाए। तो इसीलिए मेरे प्रियो, यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार करने में पतरस नहीं रुका।
पतरस जो दर्शन देखा था, पतरस जो परमेश्वर उसको दिखाया था, पतरस उसी के हिसाब से परमेश्वर का इच्छा को पूरा करने के लिए वो कर्नेलियुस के घर में आया और कर्नेलियुस को सुसमाचार सुनाया। और पूरा परिवार, कर्नेलियुस का पूरा परिवार और जितने भी कर्नेलियुस का जितने भी बंधु बांधव कुटुंब थे, उसके जितने भी सबको बुलाया था उस रात में, सब सुसमाचार सुने मेरे प्रियो। और सब पर पवित्र आत्मा आया। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता मेरे प्रियो, बराबर का वो क्या करता है, न्याय करता है। और लोगों बपतिस्मा लिए। कर्नेलियुस एक धार्मिक व्यक्ति था, धर्म का काम करता था, दान दिया करता था, प्रार्थना करता था, प्रभु को भय करता था, उस घराने समेत प्रभु को भय करता था। इतना काफी नहीं है मेरे प्रियो। आप दान भी करते रहोगे, भलाई का काम करते रहोगे, आप लोगों का नेचर में भलाई का लोगों का नेचर में भलाई का जीवन दिखाते रहोगे, लेकिन इतना काफी नहीं है। आपको यीशु का दरकार है। आपको यीशु मसीह को जैसे भी आपको यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करना पड़ेगा, क्योंकि यीशु के द्वारा ही उद्धार हमें मिलेगा, मोक्ष मिलेगा, हमें स्वर्ग मिलेगा। तो जब ये पतरस उन शिष्यों को बोला, इन चेलों को बोल दिया, सारे घटना जब बताया, तो चेले लोगों का मुंह बंद हो गया। वो लोगों ने बोलने, यही था परमेश्वर का इच्छा कि पतरस तो अन्य जाति में जाकर प्रचार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है, कर्नेलियुस उद्धार पाना चाहता है, कर्नेलियुस का जीवन नहीं ठीक है, लेकिन प्रभु चाहता है कि उद्धार पाए। बोलते ऐसे व्यक्तियों को प्रभु चुनता है मेरे प्रियो, जो इच्छा रखता है, जो लालसा रखता है कि मैं प्रभु को जानूं, और भी गहराई में जानूं, और भी गहराई में जानूं। अगर जक्कई का जीवन को देखेंगे, वो एक यहूदी था। जक्कई प्रभु को जानने वाला था, ईश्वर को जानने वाला था, व्यवस्था को जानने वाला व्यक्ति था मेरे प्रियो, लेकिन वो यीशु को देखना चाहता था। उसका चाहत बढ़ गया यीशु को देखने के लिए। जक्कई को वो देखना चाहता था केवल, लेकिन प्रभु उसके घर में आ गया मेरे प्रियो। तो इसलिए अगर हम इच्छा करेंगे, हम अगर लालसा करेंगे प्रभु का वचन को, प्रभु के प्रति हम अगर लालसा होंगे मेरे प्रभु के प्रति हम समर्पित होंगे, तो प्रभु हमारा जीवन को क्या करता है, उद्धार करता है, हमें जीवन को बचाता है। इसी प्रकार कर्नेलियुस को उद्धार का आवश्यकता था, इसीलिए पतरस को प्रभु ये दर्शन दिखाया। अगर पतरस को नहीं दिखाता तो कहाँ ये काम होता। ये सब पवित्र आत्मा के द्वारा सब हो रहा है मेरे प्रियो। इधर कर्नेलियुस भी दर्शन देख रहा है, उधर पतरस भी। कर्नेलियुस को दूत आके दर्शन दिया, इधर पतरस भी बेहोश हो गया। तीसरे पहर में वो प्रार्थना करने के लिए दोपहर 12 बजे प्रार्थना करने के लिए जब ऊपर वाला उतारी में गया तो बेहोश हो गया। और क्या स्वप्न में देख रहा है, चादर आ रहा है, उन पर 3 प्रकार के जंतु पशु सब है, मारकर खा रहा। नहीं प्रभु, ये मैं नहीं खा सकता, अशुद्ध चीज को मैं छू नहीं सकता। प्रभु बोला, जिसको परमेश्वर ने शुद्ध किया है तू उससे अशुद्ध मत कहा बोला। तो परमेश्वर के पास वो सामर्थ्य मेरे प्रियो, वो शुद्ध कर सकता है, वो पवित्र कर सकता है, और वो है यीशु मसीह। आप अगर कोई भी आपके जीवन में कोई भी पाप हो, कोई भी गुनाह हो, कुछ भी हो, प्रभु आपको साफ कर सकता है। तुम्हारा पाप अगर लाल रंग का रहेगा, सिंदूर वर्ण का रहेगा, तो मैं इसको हीम के नाई सफेद कर दूंगा बोलता है। आइए हम यीशु मसीह के पास आए। वो हमें उद्धार देना चाहता है, वो हमें मुक्ति देना चाहता है। उसके पास आने के लिए कोई पैसा का जरूरत नहीं है मेरे को। फ्री ऑफ कॉस्ट अनुग्रह, फ्री ऑफ कॉस्ट उद्धार। तो हम देखते हैं, उसके बाद हम 19 पद से पढ़ाई करेंगे। अंतकिया की कलीसिया 19 से, जो लोग उस क्लेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तीतर बितर हुए गए थे, वे फिरते फिरते फिनिके और साइप्रस और अंताकिया में पहुंचे, परंतु यहूदियों को छोड़ किसी और को वचन ना सुनाते थे। परंतु उनमें से कुछ साइप्रसवासी और कुरेनी थे, जो अंताकिया में आकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु के सुसमाचार की बातें सुनाने लगे। प्रभु का हाथ उन पर था और बहुत लोग विश्वास करके प्रभु की ओर फिरे। जब उनकी चर्चा यरूशलेम की कलीसिया के सुनने में आई, तो उन्होंने बरनबास को अंताकिया भेजा। वो वहां पहुंचकर और परमेश्वर के अनुग्रह को देखकर अंताकिया आनंदित हुए और सबको उपदेश दिया कि तन मन लगाकर
प्रभु से लिपटे रहो। वो एक भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा और विश्वास से परिपूर्ण था, और अन्य बहुत से लोग प्रभु में आ मिले। तब वो शाऊल को ढूंढने के लिए तरसुस को चला गया। जब वो उससे मिला तो उसे अंतकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीह कहलाए। चेले यरूशलेम में मसीह नहीं कहलाए। यरूशलेम में पहले चेले क्या थे? यरूशलेम में थे, लेकिन ताड़ना जब आया, स्तिफानुस को जब मारे, पत्थर मारे लोग, फरीसी सदुकी महायाजक लोग जब स्तिफानुस को पत्थर मार के उसको मार दिए, तो वहां देखते कि कलीसिया वहां तितर बितर, ये प्रभु के ओर से हुआ, तितर बितर हो गए, अन्य जातियों के पास लोग चले गए मेरे प्रियो। और यहाँ पर अंतकिया के अन्य जाति का जगह है, वहां पर परमेश्वर का वचन का सुसमाचार प्रचार किया गया, और अन्य जाति लोग विश्वास किए और बपतिस्मा लिए और मंडली के साथ शामिल हो गए। तो हम देखते हैं बरनबास के बारे में हम जब पढ़ाई करते हैं, प्रेरितों का काम, बरनबास कौन था? बरनबास भी एक विश्वासी था मेरे प्रियो। अगर प्रेरितों का काम 4 अध्याय उसका 36 पद को पढ़ाई करेंगे, यहाँ पर बरनबास के बारे में लिखा गया है। लिखता है कि यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिससे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। यूसुफ नामक साइप्रस का एक लेवी था, उसका नाम यूसुफ था, लेकिन जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास रख दिया, अर्थात शांति का पुत्र। यही बरनबास सेवकाई में आगे बढ़ा, और यही बरनबास अभी सेवकाई में आगे बढ़कर अब प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर रहा है, अन्य जातियों के पास जाकर सुसमाचार प्रचार कर रहा है। तो पौलुस को बुलाए, और पौलुस वहां पर 1 महीना तक उनके साथ में रहा और वचन प्रचार करता रहा, वचन का शिक्षा देने लगा। और हम देखते हैं कि 26 में लिखता है, जब वो उनसे मिला तो उसे अंतकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंतकिया ही में मसीह कहलाए, क्रिश्चियन कहलाए। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो क्रिश्चियन कहलाए। पहला मसीह का नाम यहाँ पर आया मेरे प्रिय, पहला मसीह का नाम यहाँ पर आया। और भी जगह में अगर देखेंगे मसीह का नाम कहाँ पर आया है, थोड़ा हम ध्यान करेंगे मेरे प्रिय। प्रेरितों का काम 26 अध्याय, प्रेरितों का काम 26 अध्याय अगर निकालेंगे, अट्ठाईस पद को पढ़ाई करेंगे। 26 का प्रेरितों का काम 26 अध्याय और 28 पद में लिखता है, तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीह बनाना चाहता है। पौलुस जब प्रचार कर रहा है मेरे प्रियो, अग्रिप्पा के पास, राजा अग्रिप्पा के पास जब पौलुस जाकर प्रचार कर रहा है, तो वो क्या बोलता है? तू मुझे प्रचार करके क्या मसीह बना देगा, क्रिश्चियन बना देगा? ये दूसरा नाम आया मसीह का नाम। अगर हम पहला पत्रस 4 का अगर 16 पद को पढ़ाई करेंगे, वहां पर भी मसीह नाम आया है। पहला पत्रस 4 का 16 क्या लिखता है? 4 का 16 पद, पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। हम देखें प्रेरितों का काम 11 का हम जब 26 पढ़े, 26 का हम जब 28 को पढ़े, और पहला पत्रस 4 का 16 को जब पढ़े, वहां पर मसीह नाम आया है। तो पहला क्रिश्चियन अंतकिया में ही मसीह का नामकरण हुआ। मतलब मसीह का मतलब, क्रिश्चियन का मतलब है जो मसीह यीशु को फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, उन्हीं को मसीह कहा जाता है। क्रिश्चियन किसको कहा जाता है? नामधारी वालों को नहीं, जो मसीह का फॉलोअर है, जो इस मसीह का पीछा करते हैं, जो इस मसीह के साथ चलते हैं, जिस मसीह के वचन के अनुसार चलते हैं, उसी को मसीह कहा जाता है। सब मसीह नहीं है।
सब क्रिश्चियन स्वर्ग नहीं जाएंगे, थोड़े जाएंगे। जो मसीह कहलाते हैं, जो ओरिजिनल क्रिश्चियन कहलाते हैं, जो प्रभु को फॉलो करते हैं, वही जाएंगे। नामधारी वाला नहीं जाएंगे। आप सोचते हो कि चर्च रजिस्ट्री में मेरा नाम है, गिरजा में मेरा मान सम्मान इज्जत है, आप स्वर्ग नहीं जा पाओगे मेरे प्रियो। आपका नाम उस जीवन के पुस्तक में लिखा होना चाहिए। आपका नाम उस जीवन का पुस्तक में लिखा होना चाहिए। सब मसीह नहीं जाएंगे, ध्यान दीजिएगा। नामधारी वाले बिल्कुल नहीं जाएंगे। जो नाम का मसीह है, जो सही मायने में यीशु मसीह का दुख को उठाएंगे, क्लेश को उठाएंगे, उसके पीछे दौड़ेंगे, उसके पीछे छोड़ेंगे, उसी को मसीह कहलाता है। क्रिश्चियन किसको कहला जाता है? अंतकिया में वो पहला मसीह कहलाए, पहला क्रिश्चियन कहलाए। क्यों कहलाए? क्योंकि वो लोग प्रभु का फॉलोअर थे, यीशु मसीह का फॉलोअर थे। क्या आप अब यीशु मसीह को फॉलो करते हो? क्या यीशु मसीह का गवाह आप आपके बंधु अन्य जाति के पास क्या आपका टेस्टिमोनी है, आपका गवाही है? हमें ये चेलों से सीखना चाहिए मेरे प्रिय। ये लोग बेधड़क प्रचार करते थे, बिल्कुल डरते नहीं थे। मसीह का नाम बेधड़क लेते थे, लजाते थे नहीं। जो लजाएगा, जो मसीह होने के नाते अगर प्रभु के लिए लजाएगा मेरे प्रियो, प्रभु का नाम के लिए लजाएगा, प्रभु उसको ग्रहण नहीं करेगा। यीशु मसीह एक बात बोला ना, क्या बोला? जो पिता के सामने मुझे स्वीकार करेगा, मैं उसको स्वीकार करूंगा। जो पिता के सामने मुझे इनकार करेगा, वो मैं उसको इनकार करूंगा, मेरा पिता भी उसको इनकार करेगा। लोग सोचते हैं कि हम चर्च जाने से, चर्च का रजिस्ट्री में हमारा नाम रहने से, मंडली में हमारा नाम रहने से हम स्वर्ग चले जाएंगे। ऐसा नहीं होगा मेरे लिए। जब तक आप दुख नहीं उठाओगे, क्लेश नहीं उठाओगे मसीह के लिए, आप गवाह नहीं बनोगे, आपका उस राज्य में प्रवेश करना मुश्किल है। इसलिए लिखा गया कि अवश्य है कि मसीहों को यानी कलीसिया को क्लेशों से गुजरना पड़ेगा, बड़ी ताड़ना से गुजरना पड़ेगा। जब ताड़ना आएगा ना, तब पता चलेगा कि मसीह कौन है। अभी तो ताड़ना थोड़ा थोड़ा हो रहा है, अभी भारतवर्ष में भयंकर ताड़ना होने वाला है, उसी में जब पता चलेगा असली मसीह कौन है। आगे वो जब पढ़ाई करेंगे 27 पद से, उन्हीं दिनों में कई भविष्यद्वक्ता यरूशलेम से अंतकिया आए। उनमें से अगर पुरुष नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से ये बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वो अकाल क्लेदियुस से के समय में पड़ा। तब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदियों में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजें। उन्होंने ऐसा ही किया और बरनबास और शाऊल के हाथ प्राचीनों के पास कुछ भेज दिया। बहुत सारे भविष्यद्वक्ता अंतकिया में आए मेरे प्रियो, और बहुत सारा भविष्यवाणी की। उनमें से एक भविष्यवाणी की कि अकाल आने वाला है। जब अकाल आया तब हम देखते हैं कि प्रेरितों लोगों ने मैसेज पहुंचाए, खबर पहुंचाए, कोई मदद के लिए, कोई सहायता के लिए। अरे सब सहायता किए मेरे प्रियो। तो प्रेरितों का काम 11 अध्याय, इसका जो शीर्षक है मेरे प्रियो, विभिन्न परिस्थिति में प्रभु के दासों का, प्रेरितों लोगों का गवाही। विपरीत परिस्थिति जब आता है तो उनका गवाही कैसा होना चाहिए। पतरस के जीवन में ये परिस्थिति आया। कैसा परिस्थिति आया? जब ये कुरनेलियुस के घर से जब ये यरूशलेम आया, तब चेले लोग उसको बोले, तू ये क्या बात किया? तू कैसे वो अन्य जाति के घर में गया? वहां पर कैसे तू उनका साथ बैठा उठा किया, खाना पीना किया? ये तो अशुद्ध है, अपवित्र है। तब पौलुस ने जो दर्शन देखा था वही बात को बताया उनको कि प्रभु की तरफ से ये हुआ है, मैं अपने मर्जी से नहीं गया। अगर प्रभु का काम है, प्रभु का योजना है, मैं कौन होता हूँ रोकने वाला? मेरे प्रिय, प्रभु का योजना को कोई नहीं रोक सकता, सुसमाचार को कोई नहीं रोक सकता। बहुत लोग रोकने के लिए कोशिश किए, राजा महाराजा कितने आए, बाइबल को जलाने के लिए, बाइबल को नाश करने के लिए कोशिश किए, विश्वासियों को डराए धमकाए कोशिश किए, लेकिन आज भी विश्वास में सब बने हुए हैं और मसीह बढ़ते गए, क्रिश्चियन बढ़ता गया, कलीसिया बढ़ता गया। जितना सतावट आएगा उतना कलीसिया बढ़ेगा मेरे प्रियो।
इसलिए प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु में सताने हमको ताड़ना सहने के लिए शक्ति और सामर्थ्य दें। ताड़ना का हम विरोध नहीं कर सकते, मेरे ताड़ना के लिए हम प्रार्थना नहीं कर सकते। पहले से देखिए कलीसिया में ताड़ना आया, स्तिफानुस के जीवन में ताड़ना आया, क्योंकि ये लोग यरूशलेम में थे, एक जगह में थे, प्रभु उनको फैलाना चाहता था, इसलिए ताड़ना आया। ताड़ना आया आने के चलते जितने भी यहूदी थे, जितने भी प्रभु के दासियां थे, सब तितर बितर हो गए, विभिन्न जगह में चले गए। इसलिए वो वचन पूरा होना चाहिए मेरे प्रियो, दुनिया के अंत तक तुम मेरा गवाह ठहरोगे। सुसमाचार दुनिया के अंत तक पहुंचेगा मेरे प्रियो। जब हम मत्ती को पढ़ाई करते हैं, मत्ती 24 अध्याय को अगर निकालेंगे, मत्ती 24 अध्याय और उसका हम पढ़ाई करेंगे 14 पर, और राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। राज्य का सुसमाचार मेरे प्रिय, सुसमाचार सारे तरफ फैल गया है, सुसमाचार सबको मिलेगा मेरे प्रिय। एक एक जगह में नहीं मिलेगा, लेकिन प्रकृति के द्वारा उनको पता चलना चाहिए कि सृष्टिकर्ता है, सृष्टि को बनाया है, उनका वो गलती है। वो अगर नहीं मानते हैं, उनको खोजना चाहिए, उनको ढूंढना चाहिए मेरे प्रिय। तो पतरस को देखें, पतरस अन्य जाति के पास नहीं जाता था, लेकिन पतरस को जाने के लिए प्रभु क्या किया, उसको दर्शन दिया। इधर कर्नेलियुस दर्शन देख रहा है, उधर पतरस, इधर कर्नेलियुस को दूत आके दर्शन दिया, दूत सारे बातें बता रहा है दूत, और इधर पतरस को दर्शन देकर प्रभु उसको बता रहा है कि तुमको जाना है। परमेश्वर का प्लानिंग है, परमेश्वर का योजना को देखिए, पूरा परफेक्ट योजना है। उसका क्या बोलते हैं, उसका मैप, उसका नेटवर्क फेल्योर नहीं होता मेरे प्रियो। 3 लोग आए, पतरस और 3 लोग को साथ में लेके गए, मतलब 6 लोग गए, पतरस को मिलाकर 7 लोग। यही बात जब उस चेलों को बताया, शिष्यों को बताया, तब वो लोगों ने विश्वास किए और उनका और जवाब नहीं रहा। तो उसके बाद बरनबास आया। अभी बरनबास को सेवकाई को देखेंगे, बरनबास भी सेवकाई कर रहा है। पतरस पौलुस को बुलाया और पौलुस वहां पर 1 महीना तक सुसमाचार प्रचार करता रहा, टीचिंग देता रहा, शिक्षा देता रहा। तब वहां पर पहला क्रिश्चियन कहला गया, पहला क्रिश्चियन, पहला मसीह, जो मसीह को फॉलो करते हैं, जो उसका अनुसरण करते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, उसको क्रिश्चियन कहा जाता है, मसीह कहा जाता है। और बरनबास को सेवकाई को अगर आप देखेंगे मेरे प्रियो, बरनबास आगे का जो चैप्टर को पढ़ाई करेंगे तो बरनबास का और जाके जिक्र आपको मिलेगा नहीं। आप ऐसा छाप छोड़ के जाइए मेरे प्रियो, ताकि लोग परमेश्वर का गवाही को जानने पाए, यीशु मसीह को पहचानने पाए, ना कि बरनबास को पहचानने पाए। ऐसा कार्य करके जाइए मेरे प्रियो, ताकि परमेश्वर का गवाही होने पाए, यीशु मसीह का गवाह होने पाए, यीशु को महिमा मिलने पाए, उसी को प्रशंसा मिलने पाए। ये था प्रेरितों का काम 11 अध्याय का सारांश। इसको आप दोबारा घर में जरूर पढ़ाई कीजिएगा, इसमें और भी प्रभु आपको सारे बात बताएगा, भेद वाला बात बताएगा। ये शिक्षा हम क्यों सुना रहे हैं, ये वचन हमें क्यों सुना रहे हैं मेरे प्रियो? क्योंकि आज बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ते ही नहीं, आज सब कुछ शॉर्टकट हो गया है, पढ़ते ही नहीं। बाइबल है घर में, 4 बाइबल, 5 बाइबल, 6 बाइबल, अच्छा बाइबल रखे हैं, लेकिन पढ़ते नहीं, पूरा बाइबल नहीं पढ़ते। बाइबल आज घर में शोकेस में रखा गया है। आज प्रभु का हम धन्यवाद करते कि ऑनलाइन के माध्यम में हम बाइबल का पूरा अध्ययन कर रहे हैं, नए नियम का अध्ययन कर रहे हैं। और ये नए नियम को जो अध्ययन करेगा नए प्रियो, वो परमेश्वर यीशु मसीह को जरूर ग्रहण करेगा, वो जान पाएगा कि सही उद्धारकर्ता कौन है। प्रभु का नाम का स्तुति, प्रभु का नाम का महिमा हो। प्रभु का हम धन्यवाद करते कि ये ऑनलाइन का प्लेटफॉर्म लाया है। आप जितने भी आज प्रभु का वचन को सुन रहे हो, आप धन्य लोग हो। उसका वचन को जो सुनता है, उसका वचन को जो मानता है, उसका वचन पर जो चलता है, वो धन्य व्यक्ति है मेरे प्रियो। जो पढ़ता है, जो सुनता है, मानता है, वो धन्य है। प्रकाश पुस्तक में लिखा गया है। इसलिए आप सुन रहे हो, मान रहे हो, विश्वास कर रहे हो, चल रहे हो, ये आप धन्य लोग हैं। इसलिए वचन को पढ़िए, वचन को सुनिए, वचन को ध्यान दीजिए, क्योंकि ये वचन ही अंत में हमें बचाएगा मेरे प्रियो। प्रभु का वचन ही हमें रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा। इसलिए प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे, कृपा करे। छोटा सा प्रार्थना करेंगे और आज का वचन को यहीं विराम देंगे। धन्य परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपका स्तुति करते हैं, आपका महिमा करते हैं। आज का वचन के द्वारा आप हमसे बातें किया प्रभु, कि आप सबका प्रभु हैं। आप छोटे जाति का भी प्रभु हैं,
बड़ी जाति का भी प्रभु है। आपके सामने कोई बड़ा छोटा नहीं, सब समान है, बराबर है। आप सब पर जब बारिश गिराते हो तो प्रभु सब पर समान ही गिराते हो। जिस प्रकार आम का पेड़ बोलता नहीं है कि तू छोटा जाति है कि तू मेरा फल नहीं खा सकता। पेड़ अपना फल सबको खिलाता है। पेड़ कभी भी पक्षपात नहीं करता है किसी का। पेड़ मना नहीं करता कि तुम नहीं खा सकते। उसी प्रकार हमारा परमेश्वर है, वो सबको ब्लेसिंग देना चाहता है, सबको आशीष देना चाहता है, सबको उद्धार करना चाहता है। जितने भी ऑनलाइन देख रहे प्रभु, उनका आत्मिक चक्षु को खोल दे, उनका अंदर का प्रभु आत्मिक चक्षु खोल दे, ताकि लोग सही से देखने पाएंगे, समझने पाएंगे। दिमाग को खोल दे, विवेक को खोल दे, आत्मा के अनुसार प्रभु उनके जीवन में कार्य होने। आज जितने भी ऑनलाइन देख रहे प्रभु, तेरे दादा छोटे से लेकर बड़े तक सभी के जीवन में तेरा आशीष, तेरा अनुग्रह, तेरा दया, तेरा कृपा होने। कोई अगर प्रॉब्लम में, समस्या में, दुख में, तकलीफ में, यीशु के नाम से उनको छुटकारा दे और प्रभु उनको आजाद कर। आपने मुझे इस्तेमाल किया, व्यवहार किया, वचन के सेवकाई को दिया प्रभु, वचन प्रचार करने के लिए प्रभु मैं मन को खड़ा किया, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। सारी आदर महिमा आपको देते प्रार्थना आपके पुत्र उद्धार करता यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। तो आप सबको ब्लेस करे, अनुग्रह करे, दया करे और कृपा करे। कल हम प्रेरितों का काम 12 अध्याय को ध्यान करेंगे। आप जरूर जुड़िए, आप प्रभु का आशीष को, प्रभु का अनुग्रह को, प्रभु को दया को अपने जीवन में अप्लाई कीजिए।